दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में निगाह और डायमेंशंस का बहुत बड़ा रोल है। जो चीज़ हमें सामने से दिखाई देती है, वो सपाट दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उसको 3 डायमेंशंस में नहीं देखेंगे, तो वो हमें अपने पूरे स्वरूप में दिखाई नहीं देगी। यानी कि 3 डायमेंशन में अगर हम चीज़ देखते हैं, तो वो हमें एक पूरे साकार रूप में दिखाई देती है। ऐसे ही आप जब किसी किरदार से मिलते हैं, तो केवल उसकी एक ही चीज़ को देखकर आप उसके बारे में सारी चीज़ें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह का किरदार है। ऐसे ही हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक किरदार हुए हैं प्राण साहब। प्राण साहब जो हैं, वो खलनायक रहे हैं और बहुत बुरे खलनायक बन के पर्दे पे आते थे, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही शानदार इंसान थे। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ था। हिंदी फ़िल्मों के एक प्रमुख चरित्र अभिनेता थे, जो मुख्यतः अपनी खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। कई बार फ़िल्म फेयर पुरस्कार तथा बंगाली फ़िल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीतने वाले इस भारतीय अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में 1940 से 1990 तक के दशक तक दमदार खलनायक और नायक का अभिनय किया है। उन्होंने प्रारंभ 1940 से किया था और 1947 तक के नायक के रूप में अभिनय करते रहे। इसके अलावा खलनायक की भूमिका में अभिनय 1942 से 1991 तक जारी रखा। उन्होंने 1948 से 2007 तक सहायक अभिनेता की तर्ज पर काम किया। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए प्राण ने सैकड़ों फिल्म में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी ठेकेदार थे, जो आमतौर पर सड़क और पुल के निर्माण करते थे। देहरादून के पास कलसी पुल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अपने काम के सिलसिले में इधर उधर रहने वाले लाला केवल कृष्ण सिकंद के बेटे प्राण की शिक्षा कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर के रजा कॉलेज में भी हुई। जब प्राण लाहौर में थे तो 19-20 साल के नवयुवक थे। लाहौर की एक बड़ी फोटोग्राफ शॉप के जो ये इंचार्ज भी थे। प्राण की शख्सियत कमाल की थी। उनकी शख्सियत ने ही उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता खोला। वली मोहम्मद वली ने एक पान की दुकान पर प्राण को देखा और अपनी अगली फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। शुरुआती नानुकुर के बाद प्राण ने फिल्म में काम करने का उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। एक अलग ही स्टाइल थी प्राण साहब की, और प्राण की स्टाइल तब लाहौर में चर्चा का विषय हुआ करती थी। ये तब की बात है जब प्राण एक्टर बन गए थे और मशहूर भी हो गए थे। प्राण साहब के अच्छे दोस्त रहे सादत हसन मंटो ने उसी जमाने को याद करते हुए कहा कि प्राण बहुत ही सजीदे थे, कपड़े बहुत सलीके से पहनते थे। लाहौर में प्राण बड़े मशहूर थे। उनके पास अपना खुद का एक शानदार तांगा था। वो रोज शाम को अपने तांगे पर सवार होकर सैर करने निकलते थे। बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना कैरियर शुरू करने वाले प्राण ने 1940 में यमला जट नामक फिल्म में पहली बार काम करने का अवसर मिला। उसके बाद तो प्राण ने फिर पलट के नहीं देखा। रविवार के अनुसार उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया है। एक तरफ उनके राम और श्याम के खलनायक की ऐसी तस्वीर रही है जिससे लोगों ने पर्दे के बाहर भी प्राण से घृणा करनी शुरू कर दी थी। वहीं उनके उपकार का जो मंगल चाचा की भूमिका है, जिसे दर्शकों से बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला। 1968 में उपकार, 1970 में आंसू बन गए फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। इसके बाद मिले सम्मान और अवार्ड की संख्या सैकड़ों में है। 1945 में शुक्ला से विवाहित प्राण भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बेटे अरविंद, सुनील और बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए। इस महान कलाकार ने 12 जुलाई 1913 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्राण साहब को फिल्म इंडस्ट्री के लोग जितना जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि प्राण साहब बहुत ही अच्छी शायरी करते थे, शायरों के बहुत करीब रहते थे, अदब के बहुत जानने वाले थे और पसंद करने वाले थे। सादत हसन मंटो से तो उनकी दोस्ती थी ही थी, लेकिन वो गालिब, मीर को भी बहुत पढ़ा करते थे। और इसके साथ साथ उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी, और अपनी लाइब्रेरी में अपनी किताबों को संभालना, अपनी किताबों के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। और बहुत ही दिलेर किस्म के आदमी थे, बहुत ही दानवीर भी थे। अगर उनके पास कोई भी मदद के लिए आता था तो वो उसकी मदद तुरंत करते थे, और अगर कोई पैसे मांगता था तो उनकी जेब में जितने भी पैसे होते थे वो उसी वक्त उस व्यक्ति को दे दिया करते थे। प्राण साहब के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसी किसी और बात के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, और ये मान के चलिए कि प्राण एक बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत, जिंदा दिल आदमी, जिंदा दिल अभिनेता, जिंदा दिल पर्सनैलिटी के रूप में हमारे सामने आए हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सामने आए हैं। लेकिन उनका जो पर्दे पर रूप था वो खलनायकी का था, और हम केवल खलनायक को ही देखते थे, लेकिन वो अपनी असल जिंदगी में बहुत बड़े नायक थे। तो अगली किसी और कहानी के साथ अगली बार।